सर अब उन्हें जवाब देने पड़ रहे हैं। इनफैक्ट हर्षवर्धन जी भी, लेकिन समीर जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है शरद जी नहीं, राहुल हर्षवर्धन जी गांधी तो को बहुत बोलेंगे ही ज्यादा भाई, देखते हैं उनको शायद, तो और राहुल बीजेपी गांधी की को बात बार तो बार बोलेंगे। कहते हैं डरो मत डरो मत, इसलिए उनको बार बार नहीं, लग ये रहा है राहुल कि गांधी सरकार को आप डरती देख रहे हैं, है। ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, मैं हम आपको बता विपक्ष रहा की हूं, बात कर रहे प्रधानमंत्री थे, मोदी ये आप के राहुल अगर गांधी की एक बात महीने कर रहे का हैं। कार्यकाल मुझे हो रहा लगता है है कि शरद आप जी, राहुल गांधी की तो बात आप ज्यादा एक कर रहे भी हैं। बयान आप या जरा एक भी सुनने की कदम कोशिश बता करिए, दीजिए आपको आदत है जहां ये इंटरप्ट लग करने रहा की, हो बोलने की कि नहीं। यह सरकार डरी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी डर के निर्णय ले रहे हैं। देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी निर्णय ले रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विदेश निर्णय कहाँ दौरा ले हो रहा रहे है, हैं? जिस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे। पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहीं ये नजर नहीं आ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। रामकृपाल जी, उन्होंने कहा कि इस बार वो मजबूत कम मजबूर ज्यादा नजर आ रहे हैं। मतलब वो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाणक्य नीति पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैं ऑब्जेक्टिव बात करूंगा, शरद भाई का अपना ओपिनियन है, हाँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जब जो लीडर है उसे दिखता है कि दबाव डालने वाला या मांग करने वाला के पास कोई विकल्प नहीं है, अगर आदमी तब डरता है जब उसको लगता है कि सामने कोई विकल्प है। अच्छी तरह जान रहे हैं मोदी जी कि कोई विकल्प नहीं है, मौजूदा सरकार ही एकमात्र विकल्प है। मैं फिर रूबिका जी आपके साथ तो मैं कई बार शो में रह चुका हूं, मैं फिर उसको ऑब्जेक्टिव ढंग से बता दूं। विकल्प कोई तभी बन सकता है जब दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कम से कम 180 सीट के आसपास हो। अदरवाइज अभी तक सन 52 से लेकर 2024 के बीच में, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, केवल मोरारजी देसाई 2.5 साल चले थे, और अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, तो 6 प्रधानमंत्री, मोरारजी को छोड़ दीजिए तो 5 प्रधानमंत्री 1 साल भी नहीं चले हैं। देखिए चौधरी चरण सिंह 6 महीना, हाँ। उसके बाद आए बीपी सिंह 11 महीना, उसके बाद चंद्रशेखर आए 7 महीना, उसके बाद देवगौड़ा 11 महीना, आई के गुजराल 11 महीना। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं इस देश के लोगों को मालूम है, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री साल भर से सवाल ज्यादा ही टिक नहीं ही नहीं उठता पाया है। है, और उसके लिए 150 लाने जरूरी है। सतीश जी कुछ कह रहे हैं? बस रामकृपाल, एक लाइन और, जो दूसरी मतलब पार्टी है वो कुछ नहीं कर सकती है। और इसलिए मैं एक और चीज कहूं, अगर मोदी को डर होता, मोदी ने वोट ऑन अकाउंट पर जो उन्होंने दिया था, कोई फ्री भी नहीं, उसके बाद मैनिफेस्टो में भी कुछ नहीं आया। पहले उस मुद्दे पर रुकिए हाँ, रामकृपाल जी, पहले उस मुद्दे पर कि मजबूर तब होता है जब सामने जो है आपको इस बात का खौफ लग रहा हो कि यार कुछ हो सकता है, कुछ तिया पाचा किया जा सकता है। यहाँ तो दिग्बे ना करी सतीश जी। मुद्दा ये नहीं है रूबिका कि विपक्ष से उनको कोई समस्या है। हाँ। जिस संगठन और बहुत फैमिली से वो आते हैं, उसके मुखिया ने विपक्ष का नाम ही दूसरा दे दिया, प्रतिपक्ष बोल दिया है कि नहीं। तो डर जो है, डर की बात नहीं होती है, दबाव की बात होती है। मैं नहीं कह रहा हूं डरे हुए, डरता तो कोई नहीं है, लेकिन दबाव होता है, और उस दबाव की वजह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी सरकार कल गिर जाएगी। क्या आप अपने हृदय पर हाथ रख के बोलिए, चाहे सब लोग बोले। हाँ। ऐसा नहीं लगता है कि जो संसद को देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, अभी भी चुनाव का माहौल है या कोई अगले चुनाव की तैयारी है। मेरे को लगता है कि न विपक्ष ने, हो सकता है कहीं मोदी जी ने भी इस 24 के वर्डिक्ट को फाइनल वर्डिक्ट लिया ही नहीं है। आप इस चीज को समझिए, मतलब? ऐसा ऐसा लगता है कि कैंपेन ही मोड में सब कुछ चल रहा है अभी भी तो क्या पता उनको लगे कि भाई ये 240 पर ये डबल एन जो है ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, कुछ अंदर वाले ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। क्या पता आपको लगे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कहीं चुनाव हो जाए। मैं नहीं कह रहा होगा, बात ये समझिए, दबाव है। सुनिए, दबाव कैसे नहीं है, दबाव कैसे नहीं है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का अभी तक अध्यक्ष बना? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई, एनडीए की मीटिंग हो गई? क्यों नहीं दबाव है? कहाँ आगे अभी अध्यक्ष बनेगा ना सर? अरे तो बीजेपी क्या बताए ना, इस बार एनडीए के प्रधानमंत्री है ना। वो तो बीजेपी बोलते थे, मोदी बोलते थे, अब तो एनडीए बोल रही। दबाव होता है या नहीं होता? ये दबाव है, डर नहीं, दबाव है। दबाव है, जी बोल रहे हैं अक्टूबर में हो सकता है, यही खड़े होकर वापस एग्जिट पोल है। क्या झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल उसी सच्चाई की बात मैं कर रहा हूं। नहीं तो मैं भी बोल रहा हूं कि भाई जब एनडीए की सरकार है, बोल रहे हैं वो, जाहिर सी बात है। और इसके पहले भी याद कीजिए, मोदी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि सिर्फ बीजेपी की सरकार है।
जब उन्होंने लोगों को तब भी लिया, 19 में भी लिया, 14 में भी लिया, नहीं सर, तब लेकिन भी एनडीए एक की जो सरकार। एक जो ये जो रामकृपाल कह जी, रहा है मुद्दा ये है बोल कि रहा है बीच में तो बीजेपी कहना भूल गए, वो मोदी मोदी ही बोलने लगे। मैं वो ये तो मोदी तो अभी, अरे मोदी तो परिवर्तन अभी भी आया बोल रहे है, ना इसको मानिए। हर्षवर्धन। ओके हर्षवर्धन जी, परिवर्तन आया है, मजबूर आपने मजबूर नहीं बोलेंगे। मजबूर नहीं, लेकिन दबाव तो है भाई, देखिए- ऐसा कह रहे हैं सतीश केसरी। देखिए, ये मजबूरी, दबाव, डरना, ये सब राजनीति में इस्तेमाल की जाती है, नेता लोग बोलते हैं। और अगर सचमुच अगर 200 के नीचे भारतीय जनता पार्टी होती तो मैं भी इन शब्दों पर शायद बात करता। एक तो 240 पर खड़ी है, और रामकृपाल जी ने बहुत विस्तार से जो बता दिया है वो तथ्य है, अब उस पर मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन एक चीज, कैबिनेट की पहली मीटिंग में क्या हुआ? कैबिनेट ने 3 करोड़ अतिरिक्त घर प्रधानमंत्री आवास के कर दिए। कैबिनेट ने 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सिर्फ बधावन पोर्ट नहीं बना है, उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कई परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम मोदी 2.0 में करते थे वही अभी भी कर रहे हैं। ये गलतफहमी सबको दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कोई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से पूछकर कोई निर्णय लेंगे। और बड़े लोगों के मन में ख्याल थे, खाम ख्याली अच्छी बात है, सब सोच रहे थे क्या कर लेंगे। अब कह रहे हैं कि स्पीकर होना, होम मिनिस्टर होना, फाइनेंस मिनिस्टर, सब कह रहे अब तो सब बदल जाएगा। खूब हवा हवाई चली, हम लोग भी डिबेट में शामिल होते थे, बिना किसी के पूछे ही तुक्का लगा देते थे, स्पीकर उसने मांगा फलाना। ये सब ध्वस्त हो चुका है। नरेंद्र मोदी निर्विवाद तौर पर एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। पर नीतीश हर्षवर्धन जी- कुमार और नायडू की प्राथमिकताएं अलग हैं, ओके, इसको लेकिन समझना हर्षवर्धन पड़ेगा। जी- और नायडू अगर अपने राज्य के विकास के लिए फंड मांगेंगे, बजट मांगेंगे, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा है। वो तो दूसरे बार बार राज्य इस में बात को मांगते हैं, वो कहते भी मांगेंगे। रहते हैं कि मैं खुद सीएम रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि किसको कब बहुत ज्यादा केंद्र की जरूरत दबाव होती या है। मजबूरी जो कहता है वो उसके मन में है। उसके मन में था कि मोदी इतने दिनों से डरे दबे नहीं दिख रहे थे, शरद अब उसको जी, टीवी डिबेट में अच्छा ये लग रहा है। तीर इससे ज्यादा आपकी- कुछ नहीं। ये तीर आपकी तरफ आया है। देखिए एक हर्षवर्धन खिड़की जी, छोड़कर सुनिए सीधा आपकी आप तरफ बड़ी आया। लोग मुश्किल से जैसे मेरा लोगों मेरा ने माइक ना आपने उनको खोल दिया कि 400 से नहीं? 240 पे ला दिया। रूबिका हाँ, शरद जी, ये एक मुझे सेकंड, बोलने एक का सेकंड, मौका मिलेगा कि नहीं? शरद जी एक सेकंड, हैं? सतीश जी नहीं, ने- आपने तो मेरे तो माइक ही बंद कर रखा है बड़ी देर से। नहीं, माइक आपने तो कहाँ मेरा बंद माइक है? ही बंद कर आप- रखा है बड़ी देर से। ऐसा क्यों आपका क्यों माइक सब ऑन लोग है? बीच में बोल रहे हैं, मेरी आवाज नहीं जा रही है? नहीं, सब नहीं, लोग बीच में बोल सबकी रहे हैं, आई आवाज डोंट आ नो रही व्हाई। है। आपकी आवाज कैसे नहीं आई भाई? हम तो नहीं, आपने सबको मुझे इंटरप्ट करके आपने सबसे बुलवा लिया, मुझे मेरे को बात भी नहीं पूरी करने दी एक बार भी। हाँ, तो अब This क्या is not करें, मैं fair. आपकी बात पूरी करने देती हूँ, ठीक है? नहीं, लेकिन रूबिका जी, हमने किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा है, पता नहीं, नहीं बुलवा आप- लीजिए।